नगर नगर घूमते हम पहुँचे उस मकाम पर जहाँ पंजाबी ज़ुबान के अजीम सूफ़ी शायर सैयद वारिस शाह ने अपनी शोहरा आफाक तख्लीक हीर रांझा लिखी। इस मकाम को जिसे ज़माना कदीम में कुतबाबाद और ठट्ठा जहाद के नाम से भी पुकारा जाता रहा है, अब इस मकाम को मलका हांस के नाम से जाना पहचाना जाता है। मलका हांस साहिवाल से तकरीबन 32 किलोमीटर पाकपतन रोड पर वाक़या एक कस्बा है। इसके मुतल्लिक़ बताया जाता है कि शाहजहाँ के दौर में इसे बसाया गया। खरल हांस दा मुल्क मशहूर मलका, जिथे शेर कीते यारां वास्ते मैं परख शेर दी आप कर लैन शायर हो, कोड़ा फेरिया विच नखास दे मैं। शाहजहाँ जिसे फिरोज शाह तुगलक की तरह जगह जगह बस्तियां बसाने का शौक था, इस कस्बे के बानी का नाम मलक मोहम्मद कौम हांस था। औरंगज़ेब के दौर में शेख कुतुब हांस को सनद और जागीर से नवाजा गया। जैसे ही मुगलिया इक़्तिदार की बागें ढीली होने पर यहाँ भी सदाए बगावत बुलंद होने लगी। 1764 को मोहम्मद अजीम हांस अपनी कौम का सरबराह हुआ। ये वो ज़माना है जब सैयद वारिस शाह मलका हांस में मौजूद थे। ज़माना कदीम में सलादिया चोगा की कौमें आबाद थी। इस कस्बा में हिंदू और मुस्लिम दोनों मज़हब के लोग आबाद थे। इस कस्बा के महला ऊंचा टिब्बा के अंदर दो कदीम इमारतें तारीख का हिस्सा हैं। इनके आसार ही मौजूद हैं। इनमें एक परनामी मंदिर जो अपनी खूबसूरती और इलाके का मरकज़ी मंदिर होने की वजह से मशहूर था। इसके साथ कभी एक तालाब भी था, मगर अब इसके आसार तक नहीं हैं। दूसरी वो मस्जिद है जिसे वारिस शाह वाली मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद के बारे मशहूर है कि ये मस्जिद 1339 को तैयार हुई। कुछ तारीखदानों का ख्याल है कि ये मस्जिद औरंगज़ेब के अहद में शेख कुतुबुद्दीन हांस की तमीर करदा है। इस मस्जिद के पीछे एक हुजरा है जिसके बारे में रवायत है कि इस हुजरे में बैठकर सैयद वारिस शाह ने अपनी अजीम तख्लीक हीर रांझा तख्लीक की। सैयद वारिस शाह के बारे में आपको बताते चलें कि पंजाबी ज़ुबान के ये अजीम शायर 1722 को पंजाब के एक कस्बा जंडियाला शेर खां में पैदा हुए। वारिस शाह के वालिद का नाम सैयद कुतुब शाह या बाज़ जगह गुलशेर शाह है और आपको मखदूम गुलाम मयूद्दीन की दरसगाह में तलीम हासिल करने भेजा गया। जामिया मस्जिद कोट हुसैन खां आज भी कसूर के करीब मौजूद है और ज़िला कसूर के इस मकाम पर मखदूम गुलाम मयूद्दीन का मज़ार भी मौजूद है। आपने तलीम हासिल करने के बाद अपने पीर मुर्शिद के हुक्म से मलका हांस तशरीफ़ लाए और यहाँ हीर रांझा की दास्तान तहरीर की। सैयद वारिस शाह से पहले भी पंजाबी और फ़ारसी ज़बानों में हीर रांझा की ये दास्तान बहुत से शायर मंजूम कर चुके हैं। अकबर के दौर में बाकी कलाबी, शाहजहाँ के दौर में सईद सैदी ने फ़ारसी में और दामोदर, मकबल और अहमद ने पंजाबी ज़ुबान में इस किस्से को तहरीर किया था। लेकिन वारिस शाह ने अपने अंदाज़ बयां और इल्म व फजल से इस दास्तान को पंजाबी अदब का गोहरे नायाब बना दिया।
हीर रांझे की जगह हीर वारिस हो गई। वारिस शाह से हीर के अलावा भी बाज़ चीज़ें मंसूब हैं, जैसे सह हरफी दोहरे, मराजनामा, इबरतनामा, ससी पुन्नू, तर्जमा कसीदा, बुर्दा और जोहरी नामा। पंजाबी ज़ुबान के एक अजीम सूफ़ी शायर और सैफुल मलूक के खालिक मियाँ मोहम्मद बख्श अपने शेर में वारिस शाह के बारे में बताते हैं। वारिस शाह सुखनदा वारिस निंदे कोण नानू सुखन ते उंगल तरनी नई मजाल अरस्तू ने कहा था कि आर्ट नेचर की खामियों की तलाफी करता है। मेरे ख्याल में शेर व अदब तारीख निगारी के खाके में रंग भरते हैं। कम अज़ कम वारिस शाह ने अपनी शायरी में पंजाबी माशरे की तस्वीर कशी करके इस अहद के मौरखीन की कोताहियों की बातरीके एहसन तलाफी कर दी है। इसी तरह रूसी नावल निगारों गोगोल, तरगेनेव, दोस्तोव्स्की वगैरह पर नक्त लिखते वक्त कहा जाता है कि इनके नावलों में रूसी माशरे की रूह पूरी तरह मुनकशिफ हुई है और गोयटे के कलाम में जर्मन रूह अपने हमागीर अफाकियत के साथ मुनक्कस हुई है। हीर वारिस शाह में पंजाबियों की शुजाअत, वुसअत कल्ब, जवामर्दी, जिंदा दिली और दर्दमंदी का इम्तिजाज आशिकाना रिफत पसंदी के साथ ऐसे नादर पैराहे में हुआ है कि दुनिया के शेर व शायरी के चंद गिने चुने शाहकार ही हीर के मुकाबले में पेश किए जा सकते हैं। अनार विचों लिखी चीर कश्मीर। तकरीबन 1768 को वारिस शाह हीर रांझा की तकमील के बाद मलका हान से वापस लौटा। पहले पाकपतन, दीपालपुर, कसूर और लाहौर से होता हुआ जंडियाला शेर खां पहुंचा। सैयद वारिस शाह ने जंडियाला पहुंचकर अपनी उम्र का बाकी हिस्सा यहाँ ही बसर किया। यहाँ ही इन्होंने इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कहा। इसी जंडियाला शेर खां की मिट्टी में तकरीबन 1798 यानी 75-76 साल की उम्र में दुनिया से पर्दा फरमा गए। वारिस शाह जिंदा है, वो जिंदा रहेगा जब तक पंजाबी ज़ुबान जिंदा है और पंजाबी ज़ुबान की हीर कहानी जिंदा है। नगर नगर घूमने वाले मुसाफिर नईम कमर को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे नई नई नगर के साथ। जिंदा यार सोबत बाकी। देखते रहें बराक न्यूज़।